गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों आप पढ़ रहे थे इसमें पोषण के प्रकार, जिसमें पिछली क्लास में हमने पोषक पदार्थों के बारे में आपको बताया था तथा बताया था कि पोषक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, प्रोटीन तथा प्रोटीन्स के कार्य, वसा तथा वसा के कार्य। अब हम आपको बताएंगे आज विटामिन। तो हेडिंग डालेंगे विटामिन। विटामिन सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं तथा विटामिन के लाभ क्या होते हैं। विटामिन की कमी हो जाने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो लिखेंगे। और विटामिन ऐसे कौन से होते हैं जो जल में घुलित होते हैं तथा वसा में घुलित होते हैं, तो सब हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विटामिन में लिखें ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं जो शरीर की उपचारिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जो शरीर की उपचारिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, जो विटामिन आपको मिलती है, यानी कि जो विटामिन हैं, ये कहाँ से मिलती है? क्या शरीर में बनती है? नहीं, ऐसे जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनके अंदर ये विटामिन पाई जाती है, जैसे दूध है, मछली है, अंडा है, फल है, जूस है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, तो इन सभी के अंदर क्या पाई जाती हैं? विटामिन होती है। और इन्हें खाने से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है तथा हमें रोगों से बचाता भी है। तो विटामिन जो होती हैं वे कई प्रकार की होती हैं, जैसे हम आपको बता सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ये विटामिन इतने प्रकार की होती है, लेकिन जो कुछ विटामिन होती हैं वो जल में घुलित होती हैं तथा कुछ विटामिन होती हैं जो वसा में घुलित होती हैं। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई विटामिन होती हैं। ए बी सी डी ई विटामिन होती हैं। इनमें से कुछ जल में घुलित तथा कुछ वसा में घुलित होती हैं। इनमें से कुछ जल में घुलित तथा कुछ वसा में घुलित होती हैं। वसा में घुलित होती हैं। तब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जल में घुलित
जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन्स कौन कौन सी हैं? बी और सी। यानी कि जल में जो घुलित, यानी कि ये जो विटामिन्स होती हैं ये जल में घुलित होती है, जल में घुल जाती है, यानी कि बी और सी। अब बची कौन सी हमारे पास? ए, बी, ई और ई। तो ये किसमें हो गई? वसा में विलय विटामिन्स, वसा में विलय विटामिन्स कौन सी? ए, बी, ई, ए, बी, ई। ये किसमें है? वसा में घुलित विटामिन। यानी कि देखिए हमारे शरीर में क्या है? जल है 75%, वसा भी है। कैसे? कल हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में बसीय पदार्थ आ जाते हैं। मूंगफली, गरी, बताया था, कोकोनट खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ऐसे और भी पदार्थ खाते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। तो इनमें ये विटामिन क्या होती है? घुल जाती है। अब लिखे, अब हम आपको चार्ट बनाएंगे और चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे। तो आप चार्ट बना लिए जिसमें लिखेंगे सबसे पहले नाम, स्रोत, कार्य, रोग। नाम, स्रोत, कार्य और रोग। यानी कि विटामिन का नाम क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसके कार्य क्या है तथा उससे होने वाले रोग क्या है। ठीक है, नाम क्या है, स्रोत क्या है, कार्य क्या है और रोग क्या है। सबसे पहले लिखेंगे विटामिन ए, जिसे कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए, इसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सभी को पता है कि रतौंधी रोग हो जाता है। और इसके स्रोत क्या है? गाजर, टमाटर, पपीता, आम। देखिए गाजर, टमाटर, पपीता, आम, दूध आदि इसके ये स्रोत हैं। यानी कि इतनी चीजें खाने से क्या होता है? विटामिन सी की कमी नहीं होती है। मछली तथा यकृत तेल और लिख लीजिएगा, मछली तथा यकृत तेल आदि। इसके कार्य क्या है? क्या कार्य करता है ये? इसके कार्य क्या है? दृष्टि वृद्धि। लिखेंगे दृष्टि वृद्धि, यानी कि ये नेत्रों की जो क्षमता होती है देखने की, उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, दृष्टि वृद्धि। और दूसरा है ऊतकों के विभेदीकरण में आवश्यक भूमिका। ऊतकों के विभेदीकरण में, ऊतकों के विभेदीकरण में आवश्यक भूमिका। रोग क्या है? रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी का मतलब क्या है? जैसे दिन में दिखाई दे और शाम जैसे ही हो तो दिखाई ना दे, इसे क्या कहते हैं? और वृक्कों का संक्रमण, ये भी हो जाता है। वृक्कों का संक्रमण, यानी कि वृक्कों में संक्रमण, यानी किडनियां भी खराब होने का डर विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये था आपका विटामिन ए। देखो, समझ में आया आपको कि विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल इसका नाम है। और जो इसके स्रोत हैं, गाजर है, टमाटर है, पपीता है, आम है, दूध है, मछली है, यकृत तेल आदि है। इसकी दृष्टि वृद्धि है, ऊतकों का विभेदीकरण में आवश्यक भूमिका, रतौंधी रक्तों का। आप नहीं लिख रहे तो यहीं पे ले आओ, इंक ले आओ। दूसरी, रुको, अच्छा आओ इधर।
दूसरा लिखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी। अब विटामिन बी क्या है, जिसे हम कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन। इसका नाम है थायमीन। और ये क्या है? विटामिन B1 है। ये क्या है? विटामिन B1 है। ठीक है, इसमें कई रूप हैं विटामिन के, तो ये विटामिन B1 सबसे पहले है। विटामिन B1 इसके स्रोत हैं अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं, साबुत अनाज, सेम, साबुत अनाज, सेम, बादाम, सेम बादाम, दालें, समुद्री भोजन आदि, समुद्री भोजन आदि। नोट करिए इसको। दूसरा इसके कार्य है ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में आवश्यक, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में सहायक, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में सहायक। और इसका रोग है वो है बेरी रोग। इसका रोग है वो है बेरी रोग। बेरी रोग होता क्या है? यानी कि इसमें भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है और इसे बेरी रोग कहते हैं। अब लिखेंगे विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 जिसका नाम है नियासिन निकोटिनिक अम्ल। जिसका नाम है नियासिन निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। और विटामिन 2 के स्रोत क्या हैं? ये कहाँ से प्राप्त होगी हमें विटामिन B2? तो लिखेंगे दूध, पनीर, मांस, अंडे, फल। दूध, पनीर, मांस, अंडे, फल। दूध, पनीर, मांस, अंडे, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। फिर लिखेंगे इसका कार्य क्या है? RBC के निर्माण, RBCS के निर्माण में सहायक। RBCS के निर्माण में सहायक। देखिए RBCS क्या है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जब बनती हैं तो उनमें ये सब चीजें क्या करती हैं? सहायक होती हैं, उसको बनाने में सहायक होती हैं, जिससे रक्त क्या है हमारे शरीर का बढ़ता है।
और जो रोग इसमें है उसका रोग का नाम है त्वचा जीभ आदि का फटना। त्वचा जीभ आदि का फटना तथा आंखों का लाल होना। आंखों का लाल होना। तो ये थे विटामिन B2। नोट कर लें सभी लोग।